हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। दोस्तों, हमारा भविष्य हमारी सोच से निर्मित होता है। हम अपनी सोच से ही जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं और हार भी। शिखर पर पहुंच सकते हैं और निराशा के गर्त में भी। सब कुछ हमारी सोच पर ही निर्भर होता है कि आखिर हम चाहते क्या हैं। अगर हम अपनी सोच को बदल दें तो सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया में कुछ ही लोग सम्मान, खुशी, दौलत, समृद्धि और सफलता क्यों हासिल कर पाते हैं, जबकि अधिकतर लोग एक औसत जीवन ही जी पाते हैं। इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग दूसरे की सफलता के बारे में अधिक सोचते हैं और अपने बारे में कम, जिसकी वजह से वे स्वयं असफल रह जाते हैं। दूसरों के सफलता के बारे में जानना व समझना अच्छी बात है, पर अपनी सफलता के बारे में ना सोचना बुरी बात है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम कैसे हर परिस्थिति में सकारात्मक रह सकते हैं ये सीखेंगे। एक बार एक जवान लड़का एक गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा वो सब उन्हें मिला है। गुरुजी, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, वो जो भी करते हैं हर काम में सफल होते हैं, अपनी चाहत की हर चीज़ को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग बस मेरी तरह सपने देखते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी मनचाही चीज़ें और सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मनचाही सफलता हासिल कर सकूं। गुरुजी ने लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हों, लेकिन ज़्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने यह सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने में और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशेष नज़रिए का होना बेहद आवश्यक है, जिसके बारे में मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बस मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुजी, मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। गुरुजी ने कहना शुरू किया कि हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाले हर चुनौतियों का समाधान खोज सकते हैं। हम सबको अपनी शून्य की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। शून्य को खोजने का अर्थ है कि एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करना जहाँ प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और खुशियाँ हैं, जहाँ कोई रोग नहीं है, कोई द्वेष, कोई चिंता, कोई युद्ध नहीं है, बस है तो सिर्फ शांति और खुशी। अपने शून्य के नज़दीक पहुँचने के लिए हमें वो करते रहना चाहिए जो करना हम पसंद करते हैं। हमें हर रोज़ खुद से ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं? क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम अपने खाली समय का सही से उपयोग कर रहे हैं? इस तरह के प्रश्न हमें सकारात्मक चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं और ये हमारे शून्य तक पहुंचने के सफ़र को और भी रोमांचक बना देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े हों और जीवन मूल्य ऊंचे हों, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता में खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहना चाहिए और ऐसा हम इन 5 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, हमें खुद से ये सवाल पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे अपने जीवन में कहाँ और कैसे पहुँचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य पूरे तरीके से स्पष्ट होने चाहिए। हमें अच्छे से ये पता होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका, हमारे लक्ष्य
को पूरा करने के लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। चौथा तरीका, हमें अपने सपनों के प्रति सकारात्मक और आशापूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। पांचवा तरीका, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमें खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए, यहाँ तक कि अकेले में भी हमें खुद से अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जैसे उत्साहपूर्ण और आशा से भरे शब्द किसी की ज़िंदगी को बदल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी की ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नया सीखने या सफल होने के लिए बूढ़े नहीं होते। सफल होने के लिए हमें चीज़ों या उचित शिक्षा की नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। अगर इंसान का इरादा पक्का है तो वह रास्ते अपने आप ही बना लेगा। हमें खुद को रोज़ ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धियाँ क्या हैं, हम बेहतर हैं तो क्यों हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और हम इसे कैसे पूरा करेंगे। यकीन मानो, हमारी ये आदत हमें उत्साहित, लक्ष्य के प्रति केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखती है। अगर हम हमारे साथ काम करने वाले और आसपास के लोगों को महत्वपूर्ण और अच्छा महसूस करवाते हैं, तब वो हमारे लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं और हमारे सफल होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। हमें कभी भी तेज़ आवाज़ और अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम कमज़ोर और कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं हो सकता कि हम अपने लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं। हमें सारे काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस वही करना चाहिए जो ज़रूरी है। बाकी के कामों को उपयुक्त लोगों को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला भी महत्वपूर्ण महसूस करता है और हमारा काम भी ज़्यादा आसानी और अच्छे से हो जाता है। हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो जीतने के बारे में सोचता है और विश्वास करता है वही जीतता है। यही जीतने का नियम है और ये ऐसे ही काम करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के व्यवहार को ही एक आदर्श व्यवहार मानता है और उसे ही अपनाने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें जो चाहिए उसके बारे में हमें पूछना चाहिए, खोजना चाहिए, दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और हमें वो मिल जाएगा जो हम पाना चाहते हैं। सफल लोग अपने पूछने की कला से वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। किसी भी प्रश्न को सही तरीके से पूछना ताकि हम अपना मन चाहा उत्तर पा सके, ये एक बहुत ही बड़ी कला है जो कि सफलता की कामना करने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर होनी ही चाहिए। गुरुजी ने आगे कहा, जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत आवश्यक है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें 7 आदतें अपनानी होंगी। पहली आदत, हमें अपने से जुड़े लोगों की मदद उनसे उम्मीद से बढ़कर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी आदत, हमें खुद पर और अपने से जुड़े लोगों को काबिलियत पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा नियम, हमें हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखानी चाहिए। चौथी आदत, जब हमें पता चल जाए कि हम गलत हैं तो हमें तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। पांचवी आदत, हमें हमेशा अपने साथ काम करने वाले लोगों की सलाह लेनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। छठा नियम, चुनौती के सामने भी हमें अंदर से शांत और स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। सातवां नियम, हमें काम को इतनी लगन और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बने और वह हमारे काम करने के तरीके का अनुसरण कर सकें। एक बात याद रखो, हमारा दिमाग बहुत अमूल्य है। हमें इसकी देखरेख ऐसे करनी चाहिए जैसे हम दूसरे कीमती सामानों की करते हैं। हमने आज तक जो भी हासिल किया है या कर सकते हैं, उन सब का एकमात्र स्रोत हमारा दिमाग ही है। इसीलिए हमें इसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें बुरी, दहशत भरी, नफरत भरी और नकारात्मक बातें फैलाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जिनके लक्ष्य
बढ़े और सोच सकारात्मक हो। हमें कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी ही हमें एक मजबूत और अनुभवी इंसान बनाती है, जो कि बाद में हमारी बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। हमें हमारे काम के लिए उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो पहले ही उस काम में सफल हो चुके हैं या उस क्षेत्र के जानकार हैं, ना कि उन लोगों से जो असफल होकर लोगों के बीच उस काम के प्रति डर फैलाते रहते हैं। हमें हमारे अतीत, वर्तमान और आसपास के लोगों के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, और हम किसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें चुप रहना चाहिए। हमें कुछ पाने के लिए उससे ज़्यादा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं वो हमारे साथ करें। हमें बिना उनसे कोई उम्मीद रखे लोगों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए और ब्रह्मांडी शक्ति का धन्यवाद अदा करना चाहिए जिसने हमें मदद करने के लायक बनाया। ऐसा करने से हम अंदर से खुश और अपने काम के प्रति उत्साहित महसूस करते हैं। हमें लोगों को उपहार देने की कला आनी चाहिए। हम सही तरीके से उपहार देकर किसी का भी दिल जीत सकते हैं। उपहार देने के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फूलों के गुच्छे, महंगे सामान, फलों से भरी टोकरी जैसी उपहारों से भी ज़्यादा अगर कुछ सामने वाले के दिल को छूता है, वो है हमारे अमूर्त उपहार। जैसे किसी अपने के पास जाकर उनके साथ थोड़ा समय बिताना, किसी बीमार दोस्त के घर जाकर उसका हालचाल पूछना, हमारी सहायता करने वाले लोगों का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद अदा करना इत्यादि। हमें किसी को उपहार देने से पहले उस उपहार को उस व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसे हम उपहार देने वाले हैं। हमें उपहार देते समय उसकी कीमत पर नहीं, बल्कि उपहार लेने वाले का उस उपहार के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी को उपहार तब देते हैं जब सामने वाले को उसकी उम्मीद ही ना हो, तो उपहार की कीमत अमूल्य हो जाती है। हमें उपहार देते समय उसे थोड़ा सजा कर देना चाहिए, जैसे एक व्यक्तिगत पत्र या फूल के साथ। हमें हमारे साथ काम कर रहे लोगों के विचार, अच्छे सुझाव और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्हें काम से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ऐसा करके हम उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और वह खुद को महत्वपूर्ण, उपयोगी और आवश्यक महसूस करते हैं, और हमारे प्रति उनका विश्वास और भी बढ़ जाता है। हम दूसरों पर अपना सकारात्मक प्रभाव उनके मन और आत्मा को सही पोषण देकर आसानी से बना सकते हैं, और ऐसा हम उनके सुंदरता, पहनावे, कामयाबी, घर के सामान आदि की सच्ची प्रशंसा करके और उनके घर परिवार के बारे में बातचीत करके कर सकते हैं। जब हम किसी को बोलने के लिए उत्साहित करते हैं और उन्हें ध्यान से सुनते हैं, फिर चाहे वह अपनी सफलता के बारे में बता रहे हों या अपनी समस्याओं के बारे में, हमारा उनका ध्यान से सुनना उन्हें अच्छा महसूस कराता है, और ऐसा करके हम उनका विश्वास और समर्थन दोनों जीत सकते हैं। हमारी लोगों को ध्यान से सुनने की आदत हमें उनकी नज़रों में प्रभावी और गंभीर व्यक्ति बनाती है।